नमस्कार। महापुरुषों का कहना है कि कविता हमें बेहतर इंसान बनने में सहायता करती है। इसलिए ये जरूरी लगता है कि कविता सब तक पहुंचे, सब कविता को जानें और समझें। विशेष रूप से हमारी युवा होती पीढ़ी अर्थात किशोर बच्चे कविता से निकटता बनाएं तो एक बेहतर समाज के निर्माण में उनकी भूमिका सार्थक हो सकती है। किंतु ऐसा तभी संभव है जब हम ये जान लें कि कविता है क्या। कविता का एक छोर जहां कल्पना को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है, वहीं जीवन का यथार्थ कविता को धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है। यही अंतर्विरोध ही कविता का जनक है। कविता का भाव जगत छात्रों के लिए हमेशा से जिज्ञासा का कारण बनता रहा है। इस श्रृंखला के कार्यक्रमों में उनकी इन्हीं जिज्ञासाओं का उत्तर खोजने का प्रयास किया गया है। कवि और कविता श्रृंखला के अंतर्गत आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं नई कविता के महत्वपूर्ण कवि भवानी प्रसाद मिश्र और उनकी कविता घर की याद पर आधारित यह कार्यक्रम। भवानी प्रसाद मिश्र की यह कविता एनसीईआरटी की कक्षा 11 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित है। कविता से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर वीरपाल सिंह जी। इस कार्यक्रम में डॉक्टर वीरपाल सिंह जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता पर चर्चा करने से पहले हम चाहते हैं कि कवि का परिचय अगर आप संक्षेप में दे देंगे तो हमारे विद्यार्थियों को कविता समझने में सहूलियत होगी। डॉक्टर साहब, भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म होशंगाबाद जिले के टिगरिया गांव में 1913 ईस्वी को हुआ था। भवानी प्रसाद मिश्र जी की परवरिश गांधीवादी परिवेश में हुई थी। उनके पिताजी स्वयं गांधीवाद से बहुत प्रभावित थे और आंदोलनों में भी बढ़कर हिस्सेदारी किया करते थे। भवानी जी पर अपने पिताजी की छाप अमिट रूप से पड़ी थी। इसीलिए भवानी प्रसाद मिश्र जी को कविता का गांधी भी कहा जाता है। भवानी प्रसाद मिश्र जी संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी के मर्मज्ञ थे और उनको आंदोलनों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने में मज़ा आता था। इसीलिए उनकी रचनाओं पर भी गांधीवाद का बखूबी प्रभाव देखा जाता है। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोज, बुनी हुई रस्सी जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से उनको नवाजा गया, इदन्नमम आदि कई रचनाएं हैं जो जन सामान्य में लोकप्रिय हैं। क्या बात है। भवानी प्रसाद मिश्र जी अपने रचना के साथ साथ अपने आंदोलन में भी लगातार सक्रिय रहे, बल्कि कहना चाहिए कि अंत तक सक्रिय रहे। 1946 से लेकर 1950 तक वो महिला आश्रम वर्धा में शिक्षक रहे। 1952 से 1955 तक कल्पना मासिक पत्रिका का संपादन उनके द्वारा किया गया। 1956 से 1958 तक आकाशवाणी के कार्यक्रमों का विधिवत रूप से संचालन करते रहे। 1958 से 1972 तक गांधी शांति प्रतिष्ठान और सर्व सेवा संघ, गांधी स्मारक निधि से सक्रिय रूप से जुड़े रहे जी। इसी दौरान उन्होंने गांधी वाङ्मय का संपादन कार्य किया। जी जी। मध्य प्रदेश शासन का
शिखर सम्मान उनको मिला। प्राप्त हुआ जी जी और दिल्ली सरकार का जी गालिब सम्मान उनको प्राप्त हुआ। जी इसके साथ ही साथ वो पद्म श्री से भी सम्मानित अलंकृत किए गए। जी भवानी प्रसाद मिश्र जी जटिल अनुभूतियों के नहीं बल्कि गंभीर अनुभूतियों के कवि हैं। क्या बात। सहज व्यक्तित्व के धनी भवानी जी गांधीवादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा परिचय आपने दिया। अब हम भवानी प्रसाद मिश्र की कविता जो पाठ्यपुस्तक में शामिल है घर की याद पर चर्चा करेंगे। हम चाहते हैं कि कविता का पाठ करते पहले तो इसका संदर्भ बता दें कि किस संदर्भ में कविता रची गई है। इसके बाद कविता का पाठ करते हुए उसका भावार्थ करते हुए चलिए। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया जी उनके परिचय के दौरान कि भवानी जी के पूरे जीवन में गांधीवाद, चाहे उनका रचना कर्म हो या उनका व्यक्तित्व हो, जीवन हो, दोनों में गांधी समाये हुए थे। क्या बात। 1942 के आंदोलन में जब महात्मा गांधी ने आह्वान किया तो भवानी भाई को भी 3 साल की जेल हुई। क्या बात। यह कविता घर की याद उसी जेल प्रवास के दौरान लिखी गई या आप कह सकते हैं कि रची गई। जी। इसमें उनके घर के भाई बहन, पिता, माँ और परिवेश, उन सभी को स्मरण करते हुए जी आप कह सकते हैं कि यह एक स्मृति कविता है। क्या बात, क्या बात। आपकी इजाज़त हो डॉक्टर साहब जी तो कविता की व्याख्या। बिल्कुल बिल्कुल। कविता का शीर्षक है घर की याद। क्या बात। जी। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, जी। रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। जी। भवानी जी जिस समय जेल में हैं उस समय पानी बरस रहा है जी। और बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, जी। पानी लगातार बरस रहा है। ऐसे समय में प्राण मन घिरता रहा है। उनका प्राण भी पानी की तरह चारों तरफ जैसे पानी घेर लेता है, जी। उसी तरह चूँकि पानी रात भर गिरता रहा है, जी। प्राण मन घिरता रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। क्या बात। उस गिरते हुए पानी में जब आपने देखा होगा बारिश में बहुत पानी गिरता है तो चारों तरफ खेतों में, खलिहानों में, आसपास मकानों के आसपास पानी लबालब भर जाता है। जी। तो घर नज़र में तिर रहा है, नज़र वो देख रहे हैं कि हमारा घर तैर रहा है। स्मरण में घर तैर की याद आ रही है, याद बरसात के समय घर की तैर के आ रही है। क्या बात। घर की मुझसे दूर है जो, जी, चूंकि वो जेल में है जी, और घर दूर है। जी। घर खुशी का पूर है जो, भरा पूरा है, खुशियों से भरा हुआ, भरा पूरा है। जी। जाहिर सी बात है कि जेल में तो वो खुशी नहीं है, जेल ही होती है। जी। घर में 4 भाई, अब वो विवरण दे रहे हैं अपने परिवार का। मायके में बहन आई, जी। उसी दौरान उनको सूचना मिली जेल में रहते हुए कि उनकी बहन भी घर में आई हुई। क्या बात। शादीशुदा बहन। बहन आई बाप के घर। आप समझ सकते हैं कितनी खुशियाँ होती हैं जी। जब बहन आती है बाप के घर। यदि आप मुझे इजाज़त दें तो मैं केदारनाथ अग्रवाल की 2 पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ जी। कि धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने, मैके में आई बेटी की तरह मगन है। क्या बात, क्या बात। जब घर में बेटी आती है तो बाप भी कितने प्रसन्न हैं और बेटी भी कितनी। घर खुशी का पूर है जो, घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे प्रताप के घर। क्या बात। यही अत्यधिक दुख की बात है कि मैं जेल में हूँ और बहन घर में आई। क्या बात। घर में सब जुड़े हैं, सारे भाई बहन, पिता, माँ, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। जी। भाई भुजाओं के समान है और बहनें प्यार, स्नेह का। और माँ बिन पढ़ी मेरी
माँ की शिक्षा के बारे में संकेत कवि कर रहा है। पढ़ी लिखी दुख में वह गढ़ी मेरी, क्या बात बावजूद दुख में उन्होंने डिग्री हासिल की है। जी माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। वाह, माँ याद आ रही है याद आ रही है, जी। माँ की गोद याद आ रही है। हम्म, माँ की जिसकी स्नेह धारा, माँ की जिसकी स्नेह धारा, स्नेह की धारा जो सभी भाई बहनों में जी का यहाँ तक भी पसारा, यानी जेल में भी माँ के स्नेह से वो शक्ति पा रहे हैं। क्या बात है। उसे लिखना नहीं आता, उस स्नेह को कभी लिख नहीं सकता है। जी इतनी शक्ति नहीं है माँ के स्नेह को लिख सके जो कि उसका पत्र आता। इसमें यह भी जिक्र है कि माँ लिख भी नहीं सकती है, अपने पढ़ी लिखी स्नेह नहीं है को माँ, इसलिए व्यक्त नहीं कर जी, सकती है। जी, मुझे पत्र लिखे। पिताजी जिनको बुढ़ापा, पिता के उम्र का जिक्र है, जी एक क्षण भी नहीं व्यापा। बुढ़ापा तो है लेकिन उनके उत्साह में वो नहीं दिख रहा है। जो अभी भी दौड़ जाएं, दौड़ सकते हैं, जो अभी भी खिलखिलाएं, खिलखिलाकर हंस सकते हैं, उत्साह है। मौत के आगे न हिचकें, जी शेर के आगे न बिचकें, वाह, बोल में बादल गरजता, काम में झंझाल न रसता। पिताजी की विशेषता बता रहे हैं, विशेषता बता क्या रहे हैं। बात। ये जो पुत्र हैं भवानी भाई, पिता के गुण हैं, इसीलिए आंदोलन में भाग ले रहे हैं। पिता का प्रभाव मैंने जैसा कि पहले आपको बताया था जी परिचय में, मौत के आगे न हिचके, जी कोई हेजिटेशन नहीं है, मौत भी आ जाए। शेर के आगे न बिचके, शेर भी आ जाए तो कोई उनमें हरकत नहीं होगी। बोल में बादल गरजता, बादल की तरह उनकी आवाज गर्जना भरी, क्या बात। काम में झंझाल अरसता। पूरा अपने पिताजी का जो व्यक्तित्व है उसका चित्रांकन इस कविता में। झंझा का क्या आशय है डॉक्टर साहब यहाँ? झंझा, जो ये झंझा बात है, जी हाँ, उसी के बारे, काम में झंझा लरजता, उसके बारे में जिक्र निरंतर काम करते निरंतर लगातार, कोई बीच में कोई ठहराव नहीं है। जी हाँ, जी आज गीता पाठ करके, फिर पिताजी की आगे की बात बता रहे हैं, दंड 260 करके पहलवानी करते थे उनके पिताजी। खूब मुगदर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर। मुगदर क्या है? मुगदर डॉक्टर साहब, आज जिस तरह वेट लिफ्टिंग होती है, जी लकड़ी का एक पहलवान लोग इस्तेमाल करते थे, गदा, और वो व्यायाम के लिए प्रयोग में लाया जाता था। जी मूठ अभी भी कहीं कहीं प्रचलन में है। हाँ, हनुमान जी भी गदा लेके चलते जी, थे। जी जी मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा। क्या बात। एक उत्साह के बाद फिर जैसे ही ये भाव उनके मन में, पिताजी को जब याद उनकी जेल की, तो फिर थोड़ा अवसाद, हल्का सा, बहुत ज़्यादा। जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे। नैन जल, आंसू आने का जिक्र है। हाय पानी गिर रहा है, हाय, अब पानी जो है जी वो दुख, विषाद उत्पन्न कर रहा है। जी घर नजर में तिर रहा है, स्मृतियों में आ रहा। चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, सोच रहे हैं, नजर उनको पड़े होंगे, पिताजी की नजर। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर। यानी जिनको बुढ़ापा एक क्षण छू भी नहीं गया है, छू भी नहीं गया, क्षण मात्र, जिसका आगे ने अपनी कविता में बहुत इस्तेमाल किया, क्षण मात्र। रो पड़े होंगे बराबर, जी वो रो पड़े होंगे ऐसी। पांचवें का नाम लेकर, डॉक्टर साहब ये पांचवें भवानी स्वयं है। वाह, क्या बात है। चार भाई, पांचवी संतान, पांचवी उनका, पांचवें में मैं हूँ अभागा। अपने को कह रहे हैं, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे। क्या बात है। पांच भाई बहनों में सबसे अधिक सोने पर सुहागा भवानी जी, पिताजी के विचारों पर चलने वाले और गांधी जी के आदर्शों को इसीलिए उनको अपने जीवन में सुहागा मान रहे हैं। जी 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 आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे। जी हाँ,
ये स्वर्ण बेटे कौन है? सोने के बेटे। अच्छा। सोने, हाँ। और हेटे गौड़हीन, हीन। जी। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बांध बैठा हूँ अभागा। यहाँ बंधा बैठा हूँ। जी। हाँ। जी। जी। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। क्या बात है। माँ ने आँख में आंसू लेकर कहा होगा वहाँ अच्छा होगा। भवानी पिता अच्छा को होगा। ढाढ़स बढ़ा रही हैं। ढांढस बंधाया, आत्मविश्वास। जी। यानी माँ भी, यानी आप भवानी जी जिस तरह गांधीवादी आंदोलन में जेल में गए, माँ भी कितनी उनकी मजबूत। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है। जी। यह तुम्हारी लीक ही है। क्या बात है, तुम्हारे रास्ते पे चल रहा है। आपके बताए हुए रास्ते क्या पर बात चल है, रहा है। क्या बात। एज ए फादर एज ए सन, हम्म। पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। क्या बात है। जो 4 भाई बहन वहाँ हैं घर में, उन पर आपका प्रभाव नकारात्मक पड़ेगा। इसलिए रोना नहीं है, रोना नहीं है, दिल छोटा नहीं करना, छोटा नहीं करना है। जी। पिताजी यानी माँ की भी वो अपनी सुदृढ़ता, माँ उनको ढांढस बंधा रही है। ढांढस बंधा रही है, और ये जेल में बैठकर उस दृश्य का चित्रांकन कर रहे हैं। जी। पिताजी ने कहा होगा जी। हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। जी। जी। वो माँ को समझा रहे हैं। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पांचवें को वे न तरसें। वाह, क्या तुम बरस लो वे न बरसें। जी। जी। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है। जी। क्या बात है। कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि हम एक पुण्य कार्य से जेल में हैं। किंतु बस बड़ा बस है, इसी बस से सब बिरस है। क्या बात है। जेल में उनको कोई इसी तरह का पछतावा नहीं है। हाँ, का सही है। लेकिन जेल में है तो ये तो व्यवस्था है। जी। इसीलिए वो विरस है। इसीलिए विरस है। क्या बात है। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। क्या बात है। जेल में मैंने लिख पढ़ रहा हूँ। मैं अपना आंदोलन में लिख कर भागीदारी कर रहा हूँ। क्या बात। हाँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। क्या बात है। मैं सही रास्ते पर हूँ, जेल में भी अपने लक्ष्य पर, इसलिए लोग दुखी ना हो, प्रकट करें, लक्ष्य पर ही जी एकाग्रचित हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं। क्या बात है। काटने में व्यस्त हूँ मैं। गांधी के चेले थे तो चरखा काटना नित्य प्रति का कार्य था। क्या बात है। गांधीवादियों के लिए जी। वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। क्या बात। यानी खाने पीने की भी कोई समस्या नहीं है, हृष्ट पुष्ट है, हष्ट पुष्ट है। कूदता हूँ खेलता हूँ। क्या बात है। दुख डटकर ठेलता हूँ, दुख डटकर ठेलता हूँ। दुख को ठेल रहे हैं, दुख को आने नहीं दे रहे हैं, आने नहीं दे रहे हैं, मन में कोई। और कहना मस्त हूँ मैं, मस्त हूँ मैं, यूं न कहना अस्त हूँ मैं। यानी मेरे अंदर में कोई निराशा घर नहीं कर गई है। जी। हाँ। जी। हाय रे ऐसा न कहना, जी। है कि जो वैसा न कहना, जी। कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। अब वो भाग नहीं रहे, भागो नहीं, दुनिया को बदलो। राहुल जी को याद कीजिए। जी। ये उस दौर के लोग हैं। जी। कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूं कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। क्या बात है। कोई मन में उनके संदेह घर ना पैदा हो, ऐसी कोई बात नहीं कहना। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवें को वे न तरसे। क्या बात है। क्या बात है। उस बारिश के माध्यम से पूरा परिवेश और तत्कालीन समय की परिस्थितियां
सभी का बखूबी बहुत सरल और सहज भाषा में, निश्चित रूप से यही सरल और सहज भाषा ही भवानी जी की विशेषता है। जी जी, नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल सच है। गांधी जी का प्रभाव जिन पर भी पड़ा है वो ईमानदारी से पड़ा है और बिल्कुल ठीक ठाक पड़ा है, और वो कहीं उनके अपने पाँव पीछे नहीं हटाते हैं जिन पर भी गांधी का प्रभाव पड़ा है। जी, क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से कवि भवानी प्रसाद मिश्र और उनकी कविता घर की याद की व्याख्या प्रस्तुत की, कविता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला और जो जिज्ञासा थी उसका भी शमन किया। आप इस कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अभी डॉक्टर वीरपाल सिंह जी ने कवि भवानी प्रसाद मिश्र और उनकी कविता घर की याद से जुड़े हुए जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला है वह हमारे विद्यार्थियों के लिए न केवल ज्ञानवर्धक और उपयोगी है, बल्कि कविता संबंधी उनकी समझ को नए आयाम और विस्तार प्रदान करता है। फिर भी आप लोगों के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो आप अपने साथियों और अपने अध्यापकों से चर्चा करें। अध्यापकों से विशेष अनुरोध है कि पाठ पढ़ाते समय विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करें तथा चर्चा पर चर्चा के दौरान उसका समाधान प्रस्तुत करें। संभव हो तो हमें भी पत्र लिखें। हमारा पता है संयुक्त निदेशक CIET, चाचा नेहरू भवन, NCERT, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110016। साथियों, अब हमारा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अगले कार्यक्रम में हम एक अन्य कवि और उनकी कविता के साथ फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।